तो हम बहुत तेज़ी से अपने कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इस कोर्स की तीसरी वीडियो होने वाली है और आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कैसे ड्रॉ करें। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने सीखा था, एक कैंडल फॉर्म होती है, रेड और ग्रीन कैंडल कैसे होती है, क्या है ट्रेंड, कैसे मूव करता है रुको। जैसे कि इस वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, वैसे ही स्क्रीन के सामने आ गया चलती चलती। ये जैसे कि अब ट्रेंड चल रहा है, ये तो ये ऐसे मूव हो रहा है, ये देखो भाई, यही हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। जैसे ही ये अपना हायर लो तोड़ेगा तो उसके बाद अपनी मार्केट या तो वो हो जाएगी साइडवेज या नीचे गिरने लगेगी। अभी इस केस में मार्केट साइडवेज हो गई है, उसके बाद नीचे गिरने लगी है। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कैसे ड्रॉ करें। ये सिल्वर का MCX सिल्वर का 1 घंटे का चार्ट फ्रेम ले लेते हैं और इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, आपको सिखाने वाला हूँ मैं। कौन सी डेट है, एक बार डेट वाइज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, ये यहाँ से ले लेते हैं, ये यहाँ ठीक रहेगा। यहाँ से 19 अप्रैल से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसा कि ये है, सबसे पहले 19 अप्रैल को इसने हाई अपना ये वाला मार रखा है। ठीक है, तो ये अब मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस एरिया। मतलब जैसे ही नीचे, अब यहाँ से तो प्राइस नीचे चला गया है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की, जब ऊपर आएगा तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है प्राइस के लिए। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि प्राइस वापस नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे कर लिया हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। और अब यहाँ पर नीचे आते हैं, देखो अब यहाँ से इसने अपना रेजिस्टेंस एरिया बना दिया, यहाँ से इसने अब रेजिस्टेंस ले लिया और ये लगातार, मतलब बीच में बिना रुके, अपना ट्रेंड तो ऐसे ही मूव करता है। बीच में अगर रुक जाता तो मतलब ये थोड़ा ऐसे हो जाता ट्रेंड, पर ये डायरेक्ट ऐसे 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 चल रहा है। तो ये अब यहाँ पे इस जगह पे आके रुका है, इस जगह पे, तो ये इसने कर दिया यहाँ पे सपोर्ट एरिया का काम। मतलब यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है अपने चीज़ें लेने के लिए, मतलब उन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करे हैं इस जगह पे। तो ये हम सपोर्ट की लाइन हम किसी और कलर की ले लेते हैं, सपोर्ट की लाइन हम ले लेते हैं पर्पल कलर की। ओके, ताकि समझ में आए, थोड़ा दिखता रहे। अब और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने वापस प्राइस ऊपर गया, पर यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, तो ये एक और रेजिस्टेंस एरिया हो गया प्राइस के लिए। तो ये रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर लेते हैं प्राइस के लिए। समझो यार, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पर सीखो, कुछ नहीं रखा भाई दुनियादारी में, सीखना 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 है बस। यहाँ से देखो, अब बहुत ही अच्छा सेटअप बना है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से पहले प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ये नीचे आया इस सपोर्ट तक, ये हमने सपोर्ट एरिया मार्क कर लिया। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये यहाँ पर आया इस जगह पर, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क हो गया। अब अगर यहाँ से कोई ट्रेड लेता इस जगह से, रुको, ये इस जगह से अगर कोई ट्रेड लेता तो उसका पहला अपना टारगेट रहता है यहाँ का, जो ईजिली पूरा हो जाता अपने रेजिस्टेंस से। पर इसने वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, तो ये अलग बात है। पर जो हमने, किसी बंदे ने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया होगा तो वो अपना ईजिली टारगेट पे अचीव हुआ होगा उसका। तो अब आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। देखो भाई, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला है इस बंदे को। मतलब सिल्वर में बहुत सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया यही लग रहा है मुझे, 81,162 का। यहाँ पर बहुत बार सिल्वर ने रेजिस्टेंस लिया है, और जैसे ही सिल्वर ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ये देखो भाई, ये देखो रैली चालू हो गई है, सीधा रैली, और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक गई है। मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ भाई, देखो अब सब इसने प्राइस ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो अब ये चीज़, ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करा था, ये प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगी। वो कैसे करेगी, यहाँ पर अब बायर इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, तो जैसे ही प्राइस वापस पाएगा तो वापस ऊपर भी जा सकता है यहाँ आके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आया, अब इसने नया ये यहाँ पे बना दिया रेजिस्टेंस अपना। यहाँ से बहुत देर तक प्राइस निकल नहीं पाया। एक और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ इस जगह पे बहुत देर प्राइस टिका रहा, इस जगह पे निकल नहीं पाया, इस जगह से बाहर। जैसे ही इस जगह से बाहर निकला तो नया रेजिस्टेंस एरिया बना दिया इसने, नया रेजिस्टेंस एरिया ये रहा, ये हमने मार्क कर लिया नया रेजिस्टेंस एरिया। फिर ऊपर 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 गया, और ये देख सकता है गाइस आप, यहाँ पर एक और नया रेजिस्टेंस एरिया इस जगह पर बनाया है इसने, हॉरिजॉन्टल लाइन और नया रेजिस्टेंस एरिया। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। प्राइस मूव करता है अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाने के लिए। अगर एक बारी उसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा, जैसे कि
एक बारी अगर प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा तो ये अब इस प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जब सिल्वर फ्यूचर्स का चार्ट ले रखा है हमने MCX का, जब सिल्वर इस जगह पे आए अपनी, अभी तो आज तो मार्केट बंद है, संडे का टाइम है, जैसे ही सिल्वर अगर अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में इस जगह पे आती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं यहाँ से सिल्वर सपोर्ट ले और वापस अपने दूसरे रेजिस्टेंस तक जाए। सिल्वर के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस ये भी हो सकता है, जैसे कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस एरिया का काम कर सकता है। अगर मेरा प्रिडिक्शन थोड़ा ऐसा रहेगा, अगर सिल्वर इस जगह पे आती है और यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो वापस इस डायरेक्शन में जाएगी, बाण में 121 जरूर मारेगी सिल्वर, समझ रहे हो गाइस। तो आज की वीडियो में थोड़ा इतना ही था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, होप कि आपको समझ में आई होंगी। मतलब जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है और वहाँ नीचे आता है तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करती है। होप कि आपको वीडियो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी। अगर कुछ कमी है भाई वीडियो में तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट से इम्प्रूव करूँगा। मैं अभी न्यू टीचिंग में, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, तुम समझो मैं समझाऊँगा, पर दोनों को टाइम देना पड़ेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।